नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, जिनमें से आप सभी दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सीट दिखाने जा रहा हूं जहां पर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है और 2027 में इस चुनाव को जीतने के लिए, इस सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी रणनीति बदल दी है। दोस्तों, आपके सामने जो भी चीजें लाता हूं, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ रखता हूं, ताकि आप सभी दोस्तों को समझ में आए। जौनपुर की लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी ने जीती है, आप सभी को पता है। बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के सांसद बने हैं और इस जौनपुर की सदर सीट पर समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट बहुत ही मुश्किल हो गई है। तो 2027 में समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी, सारी चीजों को आप दोस्तों को बताने जा रहा हूं। गिरीश यादव यहां पर लड़े, 97,760 वोट पाए, 8,052 वोटों से जीत गए। समाजवादी पार्टी से मोहम्मद अरशद खान लड़े, 89,708 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। बहुजन समाज पार्टी ने सलीम को उतार दिया, 12.31% यहां पर बहुजन समाज पार्टी को 30,579 वोट मिला। यानी कि दो मुस्लिम प्रत्याशी उतरने से बीजेपी जीत गई। आपको लग रहा है ये भी हो सकता है, बीजेपी ने यादव लड़ा दिया, और बीजेपी जब यादव लड़ा रही है तो समाजवादी पार्टी यहां पर मुस्लिम लड़ा रही है। सीधा सीधा इसका मतलब है हिंदू बनाम मुसलमान का चुनाव जब होता है, अगर मुसलमान की आबादी 40-45% से कम है तो मुसलमान का जीतना मुश्किल हो जाता है। अब आप एक आंकड़ा और देखिए, पूरी वीडियो को देखिए तब कमेंट करिएगा। गिरीश चंद्र यादव 2017 में यहां पर लड़े, 12,284 वोटों से 2 नंबर पर रहे। नदीम जावेद कांग्रेस से लड़े, 78,040 वोट पाए। बहुजन समाज पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर रही। देख सकते हैं, 2 बार सपा कांग्रेस का गठबंधन था 2017 में, 2 बार इस सीट पर लगातार मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव हार गया। उसके पहले 2012 में जब आप जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम जो बात बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं और महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं। देखो, नदीम जावेद लड़े, 1239 वोटों से 2012 में कांग्रेस के टिकट पर नदीम जावेद चुनाव जीते। तेज बहादुर पप्पू मौर्य लड़े, 2 नंबर पर रहे बसपा से, और यहां पर जावेद अंसारी एडवोकेट यहां पर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। आप देखिएगा उसी के इर्द गिर्द यहां पर तीनों, देखिए पूरा नहीं लगाया है, नहीं तो यहां पर आपको भाजपा का भी वोट मिलता। उसी के इर्द गिर्द एक 50, एक 49, एक 47, तीनों पार्टियों को उसी के इर्द गिर्द वोट मिला है। अब 2007 में देख लीजिए, जावेद अंसारी सपा से जीते, यानी समाजवादी पार्टी इस सीट को केवल कब जीती थी? 2007 में जीती थी। उसके बाद लगातार 3 चुनाव हार गई। अब देखिए, समाजवादी पार्टी को 37,343 वोट मिला, तेज बहादुर पप्पू मौर्य को 30,485 वोट मिला, सुरेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी को 24,249 वोट मिला, और कांग्रेस को भी वोट मिला है। उसका आंकड़ा मैंने नहीं लगाया है। तो देखिए, उसी के इर्द गिर्द आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। किसी का 10,000 कम है, 5,000 कम है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं यहां पर। तो आप सभी दोस्तों को एक आंकड़ा और देखना चाहिए। यहां पर 2002 में जाइए, बीजेपी चुनाव जीती, लगभग उतना वोट बीजेपी पाती है, उतना वोट समाजवादी पार्टी पाती है। बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा कम है। देख लीजिए आपके सामने, लगभग उतना वोट पाई, 2825 वोटों से बीजेपी जीत गई। 1996 में आप देख लीजिए, 46,000 वोट बीजेपी सपा का है और भारतीय जनता पार्टी का 44,000 है, और दोस्तों बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस का वोट है। मतलब कि 3-3 पार्टियां, 4-4 पार्टियां उसी के इर्द गिर्द वोट पा रही हैं, और मामूली मामूली अंतर से सपा चुनाव जीती। मुस्लिम प्रत्याशी लड़ाई समाजवादी पार्टी ने हर बार यहां पर, आप देखें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हर बार मुस्लिम प्रत्याशी उतारा। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तो राजनीति पूरी तरह से भैया बदल चुकी है। जब राजनीति बदल चुकी है तो मैं आप सभी दोस्तों को दिखाना चाहूंगा, यहां का जो जातिगत समीकरण है, 98,000, 1 लाख के करीब मुस्लिम आबादी है, दलित आबादी 55,000 है, यादव आबादी 30,000, वैश्य 40,000, मौर्य 37,000, बिंद 28,000, और क्षत्रिय 26,000, राजभर यहां पर 25,000, ब्राह्मण यहां पर 20,000। ये अनुमानित आकलन है और इसी के इर्द गिर्द ही आंकड़ा है।
आपको मैं बताना चाहूंगा, इस सीट को जीतने के लिए अब अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा। नहीं जीत पाएगा तो क्या मुसलमानों को टिकट ना मिले, क्या मुसलमानों को हिस्सेदारी ना मिले? तो हिस्सेदारी अलग कैटेगरी में समाजवादी पार्टी देने जा रही है। कैसे? क्योंकि इस जौनपुर सदर के बगल की ही सीट है दोस्तों, रानीगंज की सीट, जो प्रतापगढ़ जिले की सीट है, वहां पर मुस्लिम दावेदार हैं। मतलब कि जैसे इस इलाके में चाहे जौनपुर आप देख लीजिए, चाहे प्रयागराज आप देख लीजिए, चाहे आप प्रयागराज देख लीजिए, चाहे आप प्रतापगढ़ देख लीजिए, चाहे आप अमेठी देख लीजिए, चाहे आप इर्द गिर्द के आंकड़े में, तो समाजवादी पार्टी मुसलमान नाराज ना होने पाए उसके लिए क्या करने जा रही है उसको बताने जा रहा हूं। अब लोकसभा में जब हिंदू बनाम मुसलमान का चुनाव नहीं हुआ तब क्या हुआ आप देखिएगा। ये लोकसभा का आंकड़ा है, आपके सामने दिखा रहा हूं। जिस सीट पर समाजवादी पार्टी 8,000 वोटों से हार गई, वहीं पर आप लोग देख लीजिए 16,4 20,000 वोटों से समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा का वोट है 1,16,218। देखो 1,16,218। और यहीं पर विधानसभा के चुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी हार रही है, बीजेपी को मिला 94,014 वोट। सोचिएगा, बीजेपी को 94,014 वोट, 1,16,000 में 4,000 और वोट जीतिए, एक मतलब 20,000 वोटों से बाबू सिंह कुशवाहा इस सदर सीट पर आगे रहे। क्यों आगे रहे? हिंदू बनाम मुसलमान हो जाता है तो बीजेपी को फायदा मिलता है। इसी चीज को करने के लिए अखिलेश यादव ने इस नेता को एमएलसी बनाने के लिए संकेत दे दिए हैं। एमएलसी मतलब जो विधान परिषद वोट दिए जाते हैं, किसके माध्यम से? विधायकों के माध्यम से। एक एमएलसी बनाने के लिए 37 वोट की आवश्यकता होती है दोस्तों। जो सीटें खाली होंगी उत्तर प्रदेश में 2026 में चुनाव होगा, उनमें से एक सीट पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। जौनपुर से लाल मोहम्मद राइन को, क्योंकि जौनपुर सदर से अगर मुसलमान बार बार लड़ रहा है, मुसलमान कई बार विधायक रहा है, टिकट नहीं देंगे तो क्या होगा आपको पता है कि इस समय ओवैसी की पार्टी है या बीजेपी के लोग हैं या कुछ मुसलमान जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बसपा से चुनाव भी लड़ सकते हैं और लड़ेंगे भी। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, किसी का नाम हमको नहीं पता है लेकिन लड़ेंगे। और आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, बसपा के हालात पर समाजवादी पार्टी की पूरी नजर है कि कम से कम समाजवादी पार्टी को यह दिखाना है कि भैया हो, आप विधानसभा का चुनाव मत लड़िए, क्योंकि आप विधानसभा का चुनाव लड़ोगे तो हार भी जाओगे, बीजेपी का फायदा हो जाएगा। इससे अच्छा है एक सीट हमसे ले लो, आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर देते हैं। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा संगठनात्मक सामाजिक समीकरणों को साधने की कवायद तेज हो चुकी है। पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले को मजबूती देने की दिशा में जौनपुर के वरिष्ठ नेता लाल मोहम्मद राइन को 2026 में रिक्त होने वाली विधान परिषद सीट पर एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा चल रही है, तैयारी चल रही है। सही बात है दोस्तों, पार्टी के नेतृत्व इस कदम को सामाजिक संतुलन से क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह रणनीति अमल में आती है तो इससे सपा को जौनपुर आसपास के क्षेत्रों में पीडीए वर्ग को मजबूती मिलेगी। दोस्तों, जो जौनपुर की सदर सीट है, वाकई में देखो, पूरे जौनपुर की मैं बात कर रहा हूं, चाहे बदलापुर की बात कर लीजिए, चाहे जौनपुर की किसी भी सीट की बात कर लीजिए, 2 सुरक्षित सीट है। एक लकी यादव चुनाव लड़ते हैं, उनके खिलाफ भी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है। नए कैंडिडेट के नाम की चर्चाएं हैं, आएगा कि नहीं आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शाहगंज में समाजवादी पार्टी मामूली अंतर से चुनाव हार गई पिछली बार। तो कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी जौनपुर की सदर पर एक मौर्या को टिकट देना जरूरी है। मौर्या का मतलब यह है कि जैसे इर्द गिर्द के क्षेत्रों में भी एक मैसेज जाए कि हमारे समाज के मौर्या को टिकट मिला, और मुसलमानों को भी संदेश जाए, भाई आपके नेता को मैंने एमएलसी बना दिया। इससे मुसलमान समाज भी ना नाराज हुए और समाजवादी पार्टी यहां पर मौर्य को मैदान में उतार सकती है। अब कौन सा मौर्य मैदान में उतरेगा? क्योंकि मौर्य कैंडिडेट से समाजवादी पार्टी को यादव का वोट पूरा मिल जाएगा, मुसलमान का भी वोट मिल जाएगा और बिंद का भी वोट मिल जाएगा। केवट, मल्लाह, बिंद, जो प्रजापति, लोहार, कुम्हार, जिनको सपा को वोट देना होगा, हिंदू बनाम मुसलमान का नैरेटिव सेट नहीं हो पाएगा बीजेपी का। और बीजेपी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव से ही जौनपुर की सदर सीट जीत रही है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय बताइए। जौनपुर से
एमएलसी के प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि उसमें जनता वोट नहीं देगी, जनप्रतिनिधियों में केवल विधायक वोट देते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है, इसमें चुनाव जीतना लगभग तय हो जाता है कि जो चुनाव लड़ता है। तो दोस्तों, आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है? और दूसरी सीट को लेकर बता दूं, कम से कम 2 सीट सपा तो जीतेगी ही। दूसरी सीट को लेकर मैं बता दूं कि श्यामलाल पाल भी समाजवादी पार्टी से एमएलसी बनाए जा सकते हैं। कमेंट करके आप लोगों की अपनी राय बताएं। नमस्कार।